यस, जेईई एंड नीट फिजिक्स। एक क्वेश्चन आपके सामने है। एक बड़ा ब्लॉक है, फिक्स्ड है, और दो छोटे छोटे पॉइंट मासेस एक वेरी लाइट रॉड से कनेक्ट है। ए लार्ज स्फेरिकल मास m, this is fixed at one position and two identical point masses m are kept on a line passing through center of m. The point masses are connected by a rigid massless rod of length L, and this assembly is free to move along the line connecting them. इसके along मूव करने के लिए फ्री। All three masses interact only through their mutual gravitational attraction. केवल ग्रेविटेशनल फोर्स ही यहाँ पे है, इसके अलावा कोई और अन्य फोर्स यहाँ पर नहीं है। When the point mass nearer to m is at distance r is equal to 3l, nearer mass जो है इसके, r की वैल्यू जब 3l हो जाती है from m, the tension in the rod is zero. For m is this, the value of k is, जब r की वैल्यू 3l की इक्वल हो जाती है तो इस रॉड में टेंशन जीरो हो जाती है। सबसे पहले मूल कॉन्सेप्ट हमको यही क्लियर करना पड़ेगा कि एक रॉड में जीरो टेंशन का क्या तात्पर्य है। ये इन दोनों को अट्रैक्ट करेगा। इसको इसके अट्रैक्शन साथ साथ ये भी अट्रैक्ट करेगा, और इसको इसके द्वारा अट्रैक्शन के साथ साथ ये भी अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब इस पे जो इधर की तरफ कुल मिला के फोर्स लग रहा है, और इसमें से इससे माइनस करने कुल मिला के फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, ये स्ट्रॉन्ग ही होगा। इसमें से माइनस कर दो, रिजल्टेंट इधर लगे, और इस पे दोनों की तरफ है, एक तरफ लगेगा। एक रॉड पे ये एक रॉड, अगर इधर जो फोर्स लग रहा है और इधर जो फोर्स लग रहा है, इसमें ध्यान देना, अगर ये फोर्स वीक और ये स्ट्रांग हुआ तो इस पे दबाव पड़ेगा और उसमें टेंशन डेवलप हो जाएगा वापस आने के लिए। अगर ये फोर्स स्ट्रांग हुआ और ये वीक हुआ तो खिंचाव हो जाएगा, फिर दोबारा टेंशन डेवलप हो जाएगा। और जितना फोर्स इधर लग रहा उतना ही फोर्स एक्यूरेट इधर लग रहा है, तो उस पर कोई टेंशन नहीं होगा। वो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि जब r की वैल्यू 3l है उस वक्त इस पे कोई टेंशन नहीं है, और हम ये समझ चुके हैं कि टेंशन जब इस पे कोई नहीं होगा यानी कि जीरो होगा, तो दोनों एंड्स पे एक ही तरफ लगने वाले फोर्स बिल्कुल इक्वल हो जाए। That's all. प्यारे बच्चों, इसको F1, इसको F2, इसको F3, इसको F4 कर दीजिए, ठीक है। तो फॉर जीरो टेंशन इन रॉड F1 माइनस F2, F1 माइनस F2 रिजल्टेंट इतना फोर्स यहां पे लग रहा है, इतना ही यहां पे लगना चाहिए। F3 प्लस F4, ये माइनस होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, से ये बचा इधर की तरफ लेने वाला फोर्स, इधर एक ही डायरेक्शन में दोनों प्लस हो जाएंगे। ये दोनों फोर्स दोनों एंड पे लेफ्ट की तरफ लगने वाले फोर्स इक्वल होने चाहिए। और क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा तब है जब r की वैल्यू 3l हो चुकी है। ओके, तो आगे बढ़ाइए। F1 इस पर इसके द्वारा जो फोर्स लग रहा है G mm
अपॉन आर स्क्वायर, 3l का स्क्वायर, 9l स्क्वायर। ओके, माइनस F2, इस पे इसके कारण जो फोर्स हो रहा है, दोनों m, बीच में डिस्टेंस है, जी m स्क्वायर बाई l स्क्वायर। F3, जो बड़े वाला इसके ऊपर फोर्स हो रहा है, इसके ऊपर जी m m अपॉन 3l प्लस l, 4l का स्क्वायर, 16l स्क्वायर, और प्लस F4, जो ये वाला इसको अट्रैक्ट कर रहा है, जी m स्क्वायर बाई l। ओके, इसको प्रोसीड कर लें और इसके बाद बस स्मॉल m निकाल लें, वो अपना इस फॉर्मेट में आ जाएगा, दिख जाएगी वैल्यू क्या है। देखिए g अपॉन l स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और यहां से भी g अपॉन l स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कट जाएगा। एक स्मॉल m भी कॉमन आएगा, इसका स्क्वायर कट दो, ये भी कॉमन आने के बाद कट जाएगा बोथ साइड्स। क्या बचा, m अपॉन 9 माइनस स्मॉल m इज इक्वल टू m अपॉन 16 और प्लस m। सो प्लस हम हो जाएगा 2m, और उसको दे लेंगे m बाई 9 माइनस m बाई 16, तो 16,144 माइनस हो जाएगा, तो 16m माइनस 9m 7m, ठीक है, 16 माइनस 9 साथ में होंगे ना। सो m इज इक्वल टू अपॉन में जाएगा, सेवन m अपॉन 2 से इंटू करो 288, m अपॉन 288, सो k की वैल्यू 7, hence k is equal to 7। सिंपल।